ये वीडियो दिल्ली के सिग्नेचर ब्रिज का है। कुछ ही दिन पहले सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हुआ। ये वीडियो अपने आप में भारत की रोड सेफ्टी कंसर्न्स को हाईलाइट करता है। कुछ ही दिन पहले WHO का ग्लोबल स्टेटस ऑफ रोड सेफ्टी रिपोर्ट सामने आया। उस रिपोर्ट के अंदर WHO ने बताया कि पूरी दुनिया में हर साल 10 लाख से ज्यादा लोग रोड एक्सीडेंट्स के अंदर मारे जाते हैं, तो वहीं 20 लाख से 50 लाख लोग हर साल रोड एक्सीडेंट्स का शिकार होते हैं। इंडिया में रोड सेफ्टी कंसर्न्स का कॉन्टेक्स्ट समझने के लिए हमने मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज द्वारा पब्लिश की जाने वाली रोड एक्सीडेंट रिपोर्ट को रेफर किया। इस रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 में 4,60,000 से ज्यादा रोड एक्सीडेंट्स हुए, जिसमें 1,60,000 से ज्यादा रोड एक्सीडेंट्स फैटल थे, यानी कि विक्टिम की जान गई रोड एक्सीडेंट के चलते। ये सुलेखा हैं। इनकी उम्र 70 साल है। दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल के पास एक फुटपाथ पर ये हमें मिली। 3 साल पहले सुलेखा का रोड क्रॉस करते हुए एक बाइक से एक्सीडेंट हुआ। सुलेखा की लेफ्ट लेग में फ्रैक्चर आया और डॉक्टर्स को रोड इंसर्ट करनी पड़ी और अपना नंबर जल्दी लगवाने के लिए सुलेखा एक दिन पहले ही हॉस्पिटल के बाहर फुटपाथ पर आकर लेट गई हैं। ये उस पर जा रहे थे कपड़ा लाने के लिए और रोक रहे थे गाड़ी वाला को, मैं रोका, मार दिया। गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया? हाँ, मोटरसाइकिल से। मोटरसाइकिल से तो मार कर भाग गया कि उनका? भाग गया। भाग गया? हाँ। कितना टाइम हो गया? ये 3 साल हो गया, 3 साल से ज्यादा हो गया। इसमें ऑपरेशन हुआ था, रड लगा था, देखते हैं ना, फिर पास हो गया तो फिर रड को निकाल दिया। ये 3,500 का इंजेक्शन लगता है, ये कहाँ से लाएंगे गरीब आदमी। तो आप इधर फुटपाथ पर क्यों बैठे हुए? ये कल डॉक्टर के दिखाने का डेट है। कल दिखाएंगे डॉक्टर को? तो आज ही आ गई है। घर किधर है आपका? ये लड़की पास रहते हैं, लड़की के पास रहते हैं, नोएडा में। नोएडा में रहते हैं। तो आज क्यों आ गए हो फिर आप? ये कल आने में दिक्कत होता ना, इसीलिए दिक्कत होता। जल्दी आने की वजह से आ गए? सवेरा 8-9 बजे पहुंच जाएंगे ना, दिक्कत नंबर लगाने के लिए। हाँ, तो आज यही सोएंगी रात को? क्या करेंगे बेटा, ये पति में कुछ भी नहीं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ग्लोबल स्टेटस रोड सेफ्टी रिपोर्ट और मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवेज इन इंडिया दोनों के डाटा के मुताबिक रोड एक्सीडेंट्स में मारे जाने वाले 50% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो या तो पेडेस्ट्रियंस थे या फिर साइकिलिस्ट थे, या तो हिट एंड रन के केस में मारे गए या फिर साइड से हिट करके इनकी जान गई। क्रैशेस बढ़ रहे हैं और उसमें जो पेडिस्ट्रियंस और साइकिलिस्ट का रेशो है, यहाँ मैं ऐड करूंगी कि जो हमारे 2 व्हीलर राइडर्स हैं, बिकॉज उनका 70% तो दे आर हैविंग द व्हीकुलर पॉपुलेशन ऑल्सो, तो उनको हम छोड़ नहीं सकते आज की डेट में, वो भी मोस्ट वल्नरेबल रोड यूजर आ जाते हैं। तो अगर इन तीनों कैटेगरीज के बारे में बात किया जाए तो बात आ जाती है जो क्रैशेस हो रहे हैं उनका जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, क्या उस इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से आगे की रणनीति तैयार हो रही है, क्या सिर्फ हम स्पीड को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उसके अलावा एक साइकिलिस्ट की बात आती है। साइकिलिस्ट के लिए कहीं पे ट्रैक बनता है, कहीं पे ट्रैक नहीं बनता है, सस्टेन्ड ट्रैक नहीं है, इक्वल ट्रैक नहीं है, यूनिफाइड ट्रैक नहीं है, जिसकी वजह से वो नॉर्मल ट्रैफिक के साथ मर्ज हो रहा है। उसके बाद क्या विजिबिलिटी के ऊपर हम काम कर रहे हैं, हम लोग वेजिटेशन कर रहे हैं, बहुत अच्छी चीज है, हमें चाहिए भी, क्लीन एनवायरनमेंट चाहिए, लेकिन क्या हमें जो IRC का कोड कहता है कि वेजिटेशन की एक पर्टिकुलर लिमिट होनी चाहिए हाइट के लिए, आप 2.5 फुट रख रहे हैं या 6 फुट जा रहे हैं, अगर आप उसको टाइम पे ट्रिम नहीं कर रहे हैं तो एक पेडिस्ट्रियन जब रोड क्रॉस करेगा तो वो डिवाइडर पर खड़ा हुआ आपको दिखाई भी नहीं देगा, क्योंकि बीच में डिवाइडर तो आएगा ही आएगा जेब्रा क्रॉसिंग को भी क्रॉस करते हुए। तो क्या वो 6 फुट का जो वेजिटेशन बीच में खड़ा हो गया है उसकी वजह से आप उस पेडिस्ट्रियन को देख पाएंगे? अगर नहीं देख पाएंगे तो इसका मतलब आप उसके लिए एक ब्लैक स्पॉट तैयार कर रहे हैं। हमें बहुत अच्छे से पता है कि हमारे देश में जो ज्यादातर साइकिलिस्ट हैं वो इसलिए साइकिल करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो इकोनॉमिकल उनके लिए मुश्किल है मैक्सिमम लेवल पर। तो उन लोगों को जो हम साइकिल ट्रैक प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या वो सस्टेन्ड है, यूनिफाइड है, या थोड़ा सा बनाया छोड़ दिया फिर फाइनल वो रोड पर आ रहे हैं? तो इससे तो हम उनकी इनसिक्योरिटी और भी ज्यादा बढ़ाते जा रहे हैं, अनसेफ और भी ज्यादा उनको करते जा रहे हैं।
तो इन सब मुद्दों पर दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि हमें अब एक दशक के बाद, एक डिकेड कंप्लीट होने के बाद, और दूसरा भी डिकेड जो 2021 से 2030 का है, उसके भी 2023 में हम आकर बैठे हैं। तो क्या हम एक्चुअल कारणों पर पहुंच चुके हैं? हमारा ड्राफ्ट तैयार हो गया, हमारी रोड सेफ्टी पॉलिसीज भी हैं, तो क्या स्टेट गवर्नमेंट के पास वो क्लियर विजन है कि हमें करना क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने अच्छी पॉलिसीज बना दी, बात आ जाती है स्टेट गवर्नमेंट की उनको इम्प्लीमेंट करने की, तो वो इम्प्लीमेंट किस लेवल पे की जा रही है? और दूसरी चीज आ जाती है कि क्या हमारा जो करंट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें कितना हम अमेंड कर सकते हैं, कितने ट्रैक्स निकाल सकते हैं, किस जगह पे साइकिल ट्रैक पॉसिबल है, कितना फुटपाथ पॉसिबल है, ये सब चीजों की कैलकुलेशन करना बहुत जरूरी है। ट्रैक्स एनजीओ इंडिया में रोड सेफ्टी कंसर्न्स के ऊपर काम करता है, जैसे हेलमेट्स लोगों को प्रोवाइड कराना, रोड सेफ्टी कंसर्न्स के बारे में लोगों की काउंसलिंग करना, रोड सेफ्टी मेजर्स को लोगों तक पहुंचाना। मिस रजनी ट्रैक्स एनजीओ की सेक्रेटरी हैं। हमने उनसे बात करके इंडिया में रोड सेफ्टी कंसर्न्स को समझने की एक कोशिश की। दिल्ली से मोजो स्टोरी के लिए कैमरा पर्सन मदन लाल के साथ हर्षित शर्मा।